दोस्तों, नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में शामिल करके ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि अभी तक जिनको जमकर पानी पी पी कर कोसा जा रहा था, नीतीश कुमार का भी यही हाल था। ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि सिर्फ बीजेपी का ही हाल था, नीतीश कुमार का भी यही हाल था, भारतीय जनता पार्टी का भी यही हाल था। अब सवाल ये है कि ऐसी दुविधा में पड़ी ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को डिफेंड कैसे करेंगी, जनता के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगी। भाई, अगर विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर कोई बयान देते हैं, उस बयान को विपक्ष ने डिफेंड नहीं किया। आपको याद होगा दोस्तों कि उद्धव ठाकरे की जो गुट की सांसद हैं, उन्होंने साफ सीधे तौर पर विरोध किया था नीतीश कुमार के उस बयान का, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उस पर माफी मांगी थी। लेकिन नीतीश कुमार के उस बयान का जमकर विरोध अगर दूसरी पार्टी की तरफ से किसी की तरफ से किया गया तो वो खुद साक्षात प्रधानमंत्री मोदी जी थे, खुद स्मृति ईरानी जी थी। अब हो ये रहा है कि दोनों ही नेतागण जम कर बधाई दे रहे हैं नीतीश कुमार को, कि आपको बधाई देते हैं, आपने देश हित में इतना बड़ा फैसला लिया है। कैसे डिफेंड करेंगी स्मृति ईरानी जी, कैसे डिफेंड करेंगे? चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को तो उपाधि मिल ही चुकी है, नीतीश कुमार जी को भी उपाधि मिल ही चुकी है, स्मृति ईरानी जी बहुत मुश्किल में पड़ गई हैं। दोस्तों, क्या कहा था उन्होंने, सब कुछ याद दिलाऊंगी आपको इस खबर में। आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। वजह दी उन्होंने, इस बार भी वही अटपटी वजह क्या थी? वजह यह थी कि उधर काम सही नहीं हो रहा था, इसलिए जहां थे हम वहीं आ गए। अब यहां से कहीं और जाने का सवाल नहीं उठता है। ये जो लाइंस नीतीश कुमार जी की है ना, इस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हर कोई अब इस बात से अवगत हो गया है कि 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार। सुबह भी वही मुख्यमंत्री होते हैं, शाम को भी वही मुख्यमंत्री होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना लगाव, इतना मोह है शायद नीतीश कुमार जी को, कि वो मोह जो है वो हर पार्टी को ले डूबा। अब देखिए ना, आरजेडी के साथ थे, आरजेडी के साथ सरकार थी, अच्छी खासी सरकार चल रही थी। बिहार सरकार को एक नए कीर्तिमान गढ़ते हुए भी देखा जा रहा था। नौकरियों के मामले में दोस्तों अगर देखा जाए तो एनडीए को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती सरकार को देते हुए देखा जा रहा था। लेकिन अचानक से हृदय परिवर्तन होता है, रातों रात बदल जाते हैं नीतीश कुमार, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। अब न जाने गिरगिट को भी तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं नीतीश कुमार की नहीं, वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल देखिए, नीतीश कुमार को जो करना था वो उन्होंने कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को जो करना था वो उन्होंने कर दिया। लेकिन इस बीच जो नेतागण अभी तक नीतीश कुमार को कोस रहे थे, उनका क्या होगा? उन्हीं में शामिल है स्मृति ईरानी जी। क्या कहा था 3 महीने पहले? विरोध प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल कर रही थी नीतीश कुमार के लिए, डिस्गस्टिंग। कहा था ना उन्होंने मीडिया के सामने कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है डिस्गस्टिंग। क्या था पूरा बयान, क्या था दोस्तों? आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त मैं आपको एक ट्वीट दिखा रही हूं, महक यादव नाम की यूजर का। इन्होंने कहा कि अभी 3 महीने पहले स्मृति ईरानी ने नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और सेक्स एजुकेशन पर उनके भाषण को लेकर उन्हें घृणित बताया था। अब वो उसकी रक्षा कैसे करेंगी? दोस्तों, यहां स्मृति ईरानी ने, अगर मैं स्मृति ईरानी के वीडियो की बात करूं, यहां पर उनका वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन उन्होंने बयान क्या दिया था आपको याद दिलाना चाहूंगी। उन्होंने ये कहा था साफ सीधे तौर पर कि भाई नीतीश कुमार ने बयान दे दिया है, 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, ना तो उनकी पार्टी के किसी नेता ने, ना इंडिया अलायंस के लोगों ने, किसी ने भी उनके बयान का विरोध नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जब वो एक रैली में पहुंचे हुए थे, सभा को संबोधित कर रहे थे। अचानक नीतीश कुमार जी का बयान उनके कानों में डाला जाता है और प्रधानमंत्री मोदी जी मंच से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने नीतीश कुमार पर पलटवार किया कि नीतीश कुमार को माताओं बहनों के सामने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके वो पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती करवा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था।
अब सारे के सारे बयान धुल गए। नीतीश कुमार जी एकदम साफ छवि वाले हो गए। नीतीश कुमार जी ने तो कुछ कहा ही नहीं है आज तक। जब तक वो बिहार में आरजेडी के साथ थे तब तक बिहार में जंगल राज था। अब बिहार में सुशासन आने वाला है। नीतीश कुमार जी को अचानक से उनकी वही पुरानी उपाधि सुशासन बाबू के नाम से बुलाया जा रहा है। जब तक वो आरजेडी के साथ थे तब तक अभी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, वो कहते हुए ये नजर आ रहे थे कि भाई पगड़ी बांधी है हमने, अब ये जो साफा है, ये जो पगड़ी है, ये तो तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार को उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन ना तो वो वक्त आने दिया नीतीश कुमार ने और ना उनकी पगड़ी जो है वो खोल पाई। अब सबसे जरूरी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री बनके नीतीश कुमार के नीचे ही काम करना पड़ेगा, उन्हीं को जो मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार को हटाना चाह रहे थे। तो काल चक्र देखिए घूमा तो है, अब वो किसके पक्ष में घूमा है और किसके विपक्ष में, ये आप भली भांति अच्छे से जान रहे होंगे। देखिए विपक्ष का तो ये कहना है कि हम तो मुबारकबाद देते हैं एनडीए गठबंधन को कि नीतीश कुमार जी को उन्होंने स्वीकार किया, नीतीश कुमार जी को उन्होंने अपने गठबंधन में शामिल किया है, हम तो उनको ये पूरी तरह से इसकी शुभकामनाएं देते हैं, अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव की बहन, लालू प्रसाद यादव की बेटी, वो तो बातों बातों में कूड़े शब्द का इस्तेमाल भी कर चुके हैं दोस्तों। हालांकि नीतीश कुमार का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कूड़ा और पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल वो कर चुकी हैं। अब उनका जो ट्वीट है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के लिए ही बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार पर ही टीका टिप्पणी करते हुए उन्होंने ऐसा कहा है, नाजायज तक कह दिया है दोस्तों उन्होंने। अब वो उनका बयान किसके लिए था ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अभी पूरा जो प्रकरण है वो नीतीश कुमार के खिलाफ चल रहा है और गठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी बयान सामने आ रहे हैं नीतीश कुमार के लिए ही आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आया राम गया राम तक की उपाधि जो है दे दी। तो नीतीश कुमार के लिए जो अभी तक इज्जत बरकरार थी दोस्तों बाकी के दलों में, या अभी देखिए आरजेडी जो है वो तो अभी भी कह रही है कि हमारे लिए अभी भी नीतीश जी सम्मानित हैं। हो सकता है आगे जाकर कुछ ऐसा बड़ा खेल हो कि नीतीश जी को दोबारा पलटना पड़ जाए। लेकिन एक बात और कह दी गई है तेजस्वी यादव की तरफ से कि 2024 में लिखवा कर ले लीजिए, जेडीयू टूट जाएगी, जेडीयू खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कोई ना कोई तो प्लान जो है बनाया होगा दोस्तों, कोई रणनीति तो तैयार पीछे दरवाजे से हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि वो होगी नहीं होगी देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे जरूरी बात और दिलचस्प बात अब ये होने वाली है कि नीतीश कुमार को एनडीए ने अपने में शामिल कर तो लिया, लेकिन जब जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? भाई जिनका विरोध करते थे अमित शाह जी, मोदी जी, जिनका विरोध करते नहीं थकते थे, आज उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार करना पड़ेगा, तो कैसे संभव होगा? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। हालांकि राजनीति में सब कुछ संभव है। कहा जाता है ना कि राजनीति में अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर कोई भी प्रपंच जो है खेला जा सकता है। वही प्रपंच अगर खेला गया तो जनता, बिहार की जनता क्या इस बार यही प्रपंच, यही दांव स्वीकार करेगी? सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।